नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भू राजनीतिक मुद्दे की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे उस जबरदस्त कूटनीतिक गतिरोध की जो एक बेहद अहम जलमार्ग पर केंद्रित है। पर्दे के पीछे आखिर क्या खिचड़ी पक रही है और इस कूटनीतिक शतरंज के असली मायने क्या हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया भर में जितना भी तेल और गैस का व्यापार होता है ना, उसका सीधा सीधा 20% यानी हर 5वां हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से होकर गुजरता है, और वो है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आम दिनों में ये कोई आम जलमार्ग नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो जाहिर है, जब यहाँ कोई भी छोटी सी हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले देखेंगे हॉर्मुज़ का ये गतिरोध क्या है, फिर ईरान की 3 शर्तें, अमेरिका की सख्त रेड लाइन, अंदरूनी राजनीति का ड्रामा, और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये सब हमारी और आपकी जेब पर असर डाल रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ स्टैंड ऑफ। अब देखिए, यहाँ दोनों तरफ से जबरदस्त दांव चले जा रहे हैं। एक तरफ है अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी, जिसका सीधा सा मकसद है ईरान का तेल बिकने से रोकना, उसकी कमाई का रास्ता बिल्कुल बंद करना। और जवाब में ईरान ने इस पूरे हॉर्मुज़ जलमार्ग को ही बंद कर दिया है। मतलब दुनिया भर में जाने वाली एनर्जी सप्लाई का सचमुच गला घोट दिया गया है। ये दोनों ही देश एक दूसरे पर हद से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ईरान की वो 3 शर्तें जो इस कूटनीतिक सन्नाटे को तोड़ सकती हैं। तो हुआ ये है कि इस वीकेंड ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक नया दांव चलाया है। ओमान और पाकिस्तान में जो नेगोशिएटर्स बैठे हैं ना, उनके जरिए एक नया प्रपोजल भेजा गया है। इसका साफ मकसद यही है कि ये जो बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ गई है, वो किसी तरह फिर से शुरू हो सके। और इस प्रपोजल में ईरान ने हॉर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए 3 बिल्कुल साफ शर्तें रखी हैं। पहले, अमेरिका ईरान और उसके बंदरगाहों से अपनी नेवल नाकेबंदी तुरंत हटा ले। दूसरी, मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध खत्म हो। और तीसरे, और ध्यान दीजिएगा ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो भी चर्चा होनी है उसे अभी के लिए टाल दिया जाए, उसे बाद के फेज में देखेंगे। सच कहूं तो सारा पेंच इसी तीसरी शर्त में फंसा है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, अमेरिका की न्यूक्लियर रेड लाइन। अब आप खुद सोचिए, क्या अमेरिका ये तीसरी शर्त मानेगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम को इस प्रपोजल पर कतई भरोसा नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि भाई, न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात को हम टाल नहीं सकते। वॉशिंगटन के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस पूरे टकराव का एक बहुत बड़ा मकसद ही यही था कि तेहरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। इस सख्त रवैये को समझने के लिए जरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ये बयान सुनिए। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर साफ साफ कहा, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हमें हर हाल में ये श्योर करना होगा कि जो भी डील हो वो उन्हें किसी भी पॉइंट पर परमाणु हथियार की तरफ भागने से पक्के तौर पर रोके। मतलब अमेरिका न्यूक्लियर टाइमलाइन को लेकर कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है। और व्हाइट हाउस ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। प्रवक्ता ओलिविया वेल्स का कहना है कि अमेरिका प्रेस के जरिए नेगोशिएट नहीं करेगा। हमारी रेड लाइंस बिल्कुल क्लियर है और राष्ट्रपति वही डील करेंगे जो अमेरिकी जनता और दुनिया के लिए सही हो। सीधे शब्दों में कहें तो पब्लिक में चाहे जो भी प्रपोजल आए, अमेरिका अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, अंदरूनी राजनीति और हताशा। दोनों ही तरफ कैसे घरेलू राजनीति रोड़ा बनी हुई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के नेगोशिएटर्स जो बातचीत कर रहे हैं ना, उनके पास असल में न्यूक्लियर डील पर कोई भी छूट देने का अधिकार ही नहीं है। ईरान की टॉप लीडरशिप ने उन्हें ये पावर दी ही नहीं है। अब आप ही बताइए, जब सामने वाले के पास फैसला लेने का अधिकार ही ना हो तो शांति समझौता कैसे होगा? ट्रंप प्रशासन की फ्रस्ट्रेशन का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये फ्रस्ट्रेशन आपको राष्ट्रपति ट्रंप की बातों में साफ दिखेगी। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान को तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका लीडर है कौन। कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच जो आपसी लड़ाई चल रही है वो तो एकदम पागलपन है। ये पोस्ट बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि अमेरिका ईरान की इस अंदरूनी राजनीतिक खींचतान को इस गतिरोध की सबसे बड़ी जड़ मान रहा है।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर। पॉइंट 5, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर। ये वो जगह है जहां ये सारा भू राजनीतिक खेल सीधा दुनिया की अर्थव्यवस्था से टकराता है। सच कहूं तो दोनों ही देश इस वक्त जबरदस्त आर्थिक दबाव झेल रहे हैं और ट्रंप प्रशासन के अंदर इस बात पर खूब बहस चल रही है कि इस पेन को ज्यादा देर तक कौन बर्दाश्त कर सकता है। एक तरफ ईरान है, आमदनी का जरिया छिन गया है, जो तेल निकाल रहे हैं उसे रखने की जगह नहीं बची है और मजबूरन प्रोडक्शन बंद करने की नौबत आ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी भी चैन से नहीं बैठे हैं। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव सिर पर हैं और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऊपर से खाड़ी देशों के एक्सपोर्ट्स भी अटके पड़े हैं। और देखिए, एक क्षेत्रीय नाकेबंदी कैसे एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाती है। तेल और पेट्रोल के दाम तो रॉकेट की तरह ऊपर जा ही रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, इसकी वजह से दुनिया भर में फर्टिलाइजर यानी खाद के दाम बढ़ रहे हैं, और जब खाद महंगी होगी तो जाहिर है खाने पीने का सामान और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होंगी। ये सब सीधा हमारी और आपकी पॉकेट पर असर डाल रहा है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी प्रशासन एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा यानी एक कैच-22 सिचुएशन में फंस गया है। अगर वो ईरान की बात मानकर न्यूक्लियर बातचीत को टाल देते हैं तो तुरंत ग्लोबल एनर्जी मार्केट को राहत मिल जाएगी, महंगाई कम होगी। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका जिस मुख्य मकसद से इस टकराव में उतरा था उसमें वो फेल हो गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये बढ़ता हुआ भयंकर आर्थिक दबाव इन दोनों देशों को किसी बीच के रास्ते पर लाएगा, या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कीमत पर ये स्टैंड ऑफ ऐसे ही चलता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ ही हफ्तों में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा। खैर, इस मुद्दे पर आगे जो भी होगा हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे। इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।